स्टूडेंट है उसको अच्छे से अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है रवि, एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि एक डॉक्ट्रिन है हमारे संविधान में, संविधान का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन में उसका जिक्र किया, वो है डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, समन्वयकारी निर्वचन का सिद्धांत। ये क्या सिद्धांत है और किस किस रेफरेंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है? सर मैं पूरी तरह से इससे अवेयर नहीं हूँ, लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी सूची में कोई मद शामिल है तो अगर मंशा किसी सरकार की सही है तो दूसरे सूची जैसे राज्य सूची के विषय पर भी अगर संघ कानून बनाती है तो उसको असंवैधानिक घोषित नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए रवि आपका नाम है और रविन्द्रनाथ टैगोर हमारे स्वाधीनता संग्राम के दौर के बहुत महान व्यक्ति हुए। जी सर। ऐसी 5 समानताएं जो आप में और उनमें हो और हम, मतलब काल्पनिक नहीं असली। सर रविंद्रनाथ टैगोर जी से खुद की तुलना करने के लिए सर अभी मैं खुद को इतना सक्षम नहीं मानता हूँ, लेकिन जिन दिशाओं में आप उनके जैसा होने की ओर अग्रसर हो उन दिशाओं को भी आप तुलना का बिंदु मान सकते हैं। सर एक ये है कि साहित्य में उनकी रुचि थी, साहित्य में मेरी रुचि है। ठीक है। दूसरा कि सर वो अपने विचारों को लेकर काफ़ी दृढ़ थे और मैं भी अपने विचारों को लेकर काफ़ी दृढ़ हूँ। जब तक कि सर मुझे लगता है कि मैं गलत नहीं हूँ तो मैं अपने विचारों में परिवर्तन करता हूँ, अदरवाइज सर विचारों की दृढ़ता मेरे में है। तीसरा कि सर उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी थी। मैं भी मानता हूँ कि सर मैं लोगों से जुड़ाव रखता हूँ, लोगों से संवाद करने में खुद को अच्छा मानता हूँ। ऐसे कौन से मुद्दे थे जहाँ महात्मा गांधी और टैगोर के बीच में असहमतियाँ थीं? सर एक तो मशीनी विकास को लेकर उनमें दोनों में सहमति थी। दूसरा सर शिक्षा के अंदर असहमति थी। महात्मा गांधी मानते थे कि सर जो हाथ से हस्तशिल्प के कार्य हैं वो उनको अधिक तरजीह दी जानी चाहिए, और रविंद्रनाथ टैगोर जी जो विज्ञान है और मशीनों के प्रयोग को लेकर अधिक मानते थे कि उनका प्रयोग किया जाना चाहिए। दूसरा सर शिक्षा के स्तर पर महात्मा गांधी भारतीय जो विद्याएं हैं उन पर अधिक भरोसा करते थे, और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अंग्रेजी शिक्षा और विज्ञान की शिक्षा को भी अधिक महत्व दिया था। ठीक है रवि, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, अब आप जा सकते हैं।